आप देख रहे हैं IVN7, बने रहिए हमारे साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनता जौनपुर के मोगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के इस कार्यक्रम में लगभग 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, जनपद जौनपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, माननीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह जी, श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी, श्री दिनेश चौधरी जी, श्रीमती लीना तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, जिलाध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह जी, जिला के पूर्व सांसद डॉक्टर केपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्री राकेश त्रिवेदी जी, प्रदेश के प्रवक्ता श्री मनीष शुक्ला जी, मछली शहर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रामविलास पाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित मोगरा बादशाहपुर और आसपास के क्षेत्र के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, विकास की ढेर सारी परियोजनाओं के जो प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया है, इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, 2017 में मोगरा बादशाहपुर से चूक नहीं होती तो भाइयों बहनों, मोगरा बादशाहपुर का हर मतदाता भी अपने आप को बादशाह कहने का अधिकारी बनता। आज तो आप पर एक ठप्पा लग गया है और वह ठप्पा लग गया है दल बदलू का। हर व्यक्ति अपने विचारधारा के अनुरूप राजनीति कर सकता, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन जब चुना गया जनप्रतिनिधि बीच से ही छोड़ करके पाला बदलता है तो वह अपमान जनता जनार्दन का होता है। मूल्य और सिद्धांतों के साथ जुड़ते हुए जब व्यक्ति कार्य करता है तो अब विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर के आगे बढ़ता है। वहां जनहित से जुड़ी हुई योजनाओं को अपनी विधानसभा और अपने संसदीय क्षेत्र में लेके आता है और विधायक है तो प्रदेश के विकास के लिए और सांसद है तो देश के विकास में सहभागी बन करके अपने मतदाताओं को भी यशस्वी बनाता है। भाइयों बहनों,
मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, चाहे वह डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह जी हो, चाहे वह गिरीश चंद्र यादव जी हो, चाहे वह रमेश चंद्र मिश्रा जी हो, चाहे वह श्रीमती लीना तिवारी जी हो, ये हमारे जितने भी विधायक हैं, ये मेहनत करते हैं, अपनी विधानसभा के लिए मेहनत करते हैं और जौनपुर जनपद की भी चिंता करते हैं। लेकिन जब मैं बार बार इस बात को देखता था, मैं पूछता था इन लोगों से कि भाई मुखरा बादशाह मुझसे कोई विधायक नहीं तो विकास के लिए आ रहा है। ये कहते थे कि वहां से कुछ चूक हो गई, हम ही आए हैं, कुछ वहां के लिए भी हो जाए। सीमा द्विवेदी जी तो आज राज्यसभा की सांसद है, वे आती थी विकास की योजनाओं के लिए, लेकिन जिसे आपने चुना था वे कहां चली जाती थी। और भाइयों बहनों, मैं यही कहने के लिए आज आपको आया हूं, जब अच्छा जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो विकास के लिए समर्पित सरकार बनती है। आज गरीबों को आवास मिल रहा है, हर गरीब को शौचालय मिल रहा है, हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है, हर गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन मिल रहा है, हर गरीब को आयुष्मान भारत का कार्ड मिल रहा है, हर गरीब को फ्री में राशन मिल रहा है। क्या ये सपा की सरकार के समय भी होता था क्या? क्या फ्री में राशन सपा की सरकार के समय मिलता था? क्योंकि वहां पे तो जनता का राशन हड़पने वाले लोग ज्यादा थे। वहां देते कैसे? वे तो हड़पने वाले थे। क्या मोहन जी की सरकार के समय में होता था? वहां पे तो हाथी का पेट ही अपने आप इतना बड़ा था कि पता नहीं लगता था कहां जा रहा है। विकास की योजनाएं नहीं हो पाती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, आपदा के समय को छोड़ दो, लेकिन शेष सामान्य दिनों में 2017 से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक समान बिजली वितरण की व्यवस्था की। हमने भेदभाव नहीं किया कि हम बदलापुर में बिजली देंगे, लेकिन हम मुखरा बादशाहपुर में नहीं देंगे, कभी नहीं कहा। हमने कहा अगर बदलापुर में मिलेगी तो मुखरा बादशाह और पिरपुर में हम बिजली देंगे, क्योंकि वहां की जनता को हमारी जनता है। हमने भेद नहीं कहा किया कि राजधानी लखनऊ में बिजली आएगी, गोरखपुर में बिजली आएगी, काशी में बिजली आएगी, जौनपुर में नहीं आएगी। हमने कहा नहीं, जैसे गोरखपुर, लखनऊ, काशी में बिजली है, वही बिजली जौनपुर में भी बिजली चलती है। क्या 2017 के पहले भी ऐसे होता था? तब तो चेहरा देखा जाता था, तब चेहरा देखा जाता था। तो जनपदों को बिजली, 4 जनपदों को बिजली, 71 जनपद अंधेरे में, सड़कें नहीं बनती थी। जहां से गड्ढे सड़कों पर प्रारंभ हो जाए पता लग जाता था उत्तर प्रदेश आ गया। सायकाल जहां से मेरा प्रारंभ होता था पता लग जाता था उत्तर प्रदेश आ गया। जहां पे चोरी, डकैती, अपहरण, वहां बेटियों की इज्जत तार-तार करने वाली स्थिति देखने को मिलती थी। ये उत्तर प्रदेश का नजारा था। हर पर्व और त्योहार के पहले जहां बड़े-बड़े दंगे होते थे वो उत्तर प्रदेश के रूप में उस समय इन लोगों ने इस प्रकार की कुख्याति उत्तर प्रदेश को दिलाई थी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आज तो पर्व और त्योहार, आपने देखा होगा कल ही हमारी सरकार ने एक व्यवस्था की है, इसे बोल दिया है कि कोरोना नियंत्रण में है, हम सावधानी जरूर रखें। और मेरा आप सबसे अपील है कि हमें कोरोना के प्रति पूरी सजग होकर के कार्य करना है, सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है। लेकिन सरकार ने विषय तय कर दिया है कि आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा की पूजा का कार्यक्रम, दुर्गा पूजा के कार्यक्रम होंगे आदि स्थानों पर जगह व्यवस्था देकर के प्रशासन पूजा समितियों को परमिशन दे देगी। रामलीला का आयोजन का मंचन होगा
और काफी रोक लगती थी। न दुर्गा पूजा होती थी, न रामनवमी का आयोजन होने दिया जाता था, न यज्ञ होने दिया जाता था। जैसे कि लगता था कि सभी मालिक और स्वभाव इन्हीं दलों में पैदा हो गए हैं, ये विश्वास के यज्ञ हो रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपने 2017 से प्रदेश की बदली हुई तस्वीर देखी होगी। ये बदली हुई तस्वीर लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को बिना भेदभाव के मिल रहा है। आस्था का सम्मान भी हो रहा है। बड़े बड़े विकास के प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। वर्षों से लंबित शहीद उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज बाढ़ का कब प्रारंभ होगा, कब प्रारंभ होगा? और मुझे आपको बताते प्रसन्नता है कि बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कदमों से हम लोग जौनपुर के शहीद उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ लेकर के जौनपुर वासियों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य की सुविधा जौनपुर के अंदर ही उपलब्ध करवाने का कार्य भी करेंगे। जौनपुर भाइयों बहनों किस मामले में कम था? आपके जौनपुर के साथ तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति जुड़ी हुई। इसी जौनपुर को उन्होंने अपना धर्म क्षेत्र बनाया था। और भाइयों बहनों, ये जौनपुर की जब बात आती है तो जौनपुर की इमरती दुनिया के अंदर विख्यात है। इमरती की विकास अब दुनिया में पहुंचाए हैं। जौनपुर के इत्र के माध्यम से भी जौनपुर की खुशबू दुनिया के अंदर जाती थी। हमारी सरकार फिर से प्रयास कर रही है, ये फिर से यहाँ की मिठास और यहाँ की खुशबू देश और दुनिया के सामने पहुंचे और उसके विकास की योजनाओं के साथ हम सबको मिलकर के आगे बढ़ना होगा। यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है और इसी के लिए मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2014 में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में ये घोषणा की थी। उन्होंने तब कहा जब उनसे पूछा गया सरकार का लक्ष्य क्या, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा के आधार पर नहीं कहा था। आवास मिलेगा सबको, शौचालय मिलेगा सबको, रसोई गैस मिलेगी सबको, विद्युत कनेक्शन मिलेगा सबको, आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा हर एक गरीब को और राशन भी मिलेगा सबको। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिलेगा सबको। ये सबका साथ सबके विकास की अवधारणा को साकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन पहले क्या होता था? पहले होता क्या था? पहले होता था कि मैं और मेरा खानदान, उससे बाहर कोई नहीं निकलता। जब प्रदेश में बाढ़ आती थी, प्रदेश के लोग डेंगू की चपेट में होते थे, कालाजार की चपेट में होते थे, इंसेफ्लाइटिस की चपेट में होते थे, तब शेखरी परिवार शेखरी में फिल्मी हस्तियों को बुला करके नाच गानों का कार्यक्रम की महफिल चलती थी। तब प्रदेश की जनता जनार्दन दिखाई नहीं देती थी। लेकिन आज कहीं कोई घटना होती है, प्रदेश सरकार जनता जनार्दन के पास पहुंचती है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री स्वयं आप पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं और हमारा प्रयास होता है कि हर एक पीड़ित परिवार को समय से राहत उपलब्ध करवाते हैं। जब देश महत्वपूर्ण होता है, देश की सुरक्षा की चिंता होती है। याद करिए, कांग्रेस के लोग भी आपके पास आएंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, लेकिन याद करिए इनके समय में चीन जब देश के अंदर घुसपैठ करता था, ये लोग क्या कहते थे कि चुप हो जाओ, कुछ बोलना मत चीन के खिलाफ। लेकिन आपने मोदी जी के समय कार्यकाल में देखा है, चीन ने घुसपैठ की, भारत की सेना सामने बढ़ गई, चीन को पीछे हटने के मजबूर होना पड़ा। ये भारत
पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य कर दी। ये भारत का सौर्य पराक्रम है। ये पहले भी था, लेकिन नेतृत्व देश के अंदर वैसे नहीं था जैसे मोदी जी के नेतृत्व में। भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है। 1952 में धारा 370 का कलंक कांग्रेस नेतृत्व ने देश को दिया, लेकिन मोदी जी ने एक झटके में धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की काबू पर अंतिम कील ठोकने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश से लोग कहते थे, हम लोग आते थे जौनपुर की कई सभाओं में, मुझे पिछले चुनाव में आने का अवसर मिला था, लोकसभा चुनाव में नहीं, उससे पहले विधानसभा के चुनाव में। और तब एक बात उठती थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और मीडिया के हमारे बंधुगण कहते थे कि क्या सच्चाई है, क्या तिथि भी बताएंगे। भाइयों बहनों, 500 वर्षों के इंतजार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने समाप्त किया। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का महाजनी प्रशस्त हो गया। अब अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। कभी मैं अयोध्या गया था रामलला का दर्शन करने के लिए। आप जाकर के देखिए कितना भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य क्या सभा कर पाती? पूछना चाहता हूं आपसे, क्या सभा करती? क्या बसपा करती? और क्या कांग्रेस उम्मीद करते हैं? बाकी औरों के बारे में पूछना ही क्या। कार्य भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने जो कहा सुन करके दिखा दिया। नारी गरिमा की रक्षा करनी हो कैसे होता है, ये उदाहरण देखना है तो वर्षों से, दशकों से, सैकड़ों वर्षों से भारत की नारी को किस रूप में अपमान किया जा रहा था? 3 तलाक की कुप्रथा के माध्यम से। 3 तलाक कुप्रथा दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों में नहीं, लेकिन पता लगता था कि मुस्लिम पति बैठा हुआ है कुवैत में और वहां से टेलीफोन से कह रहा, कोई बात खराब नहीं, वहीं से फोन से कह रहा तलाक। वो बेचारी यहां परेशान होती। आज 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करके नारी गरिमा के सम्मान की रक्षा भी किसी ने की है। देश के अंदर उन सभी कुप्रथाओं को, रूढ़िगत प्रथाओं को, राष्ट्र की सुरक्षा में बाधक उन तत्वों को दरकिनार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साहब मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में देश आगे बढ़ा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। लोक कल्याणकारी योजनाएं आम जन के बीच तक पहुंच रही है। कोरोना जैसी महामारी में भी हर गरीब का सुध लेकर के उन्हें शासन की योजनाओं से लाभान्वित कराने की कार्रवाई हो रही है। उसी का अनुसरण करते हुए राज्य के अंदर भी कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज तो राज्य के अंदर पर्व और त्योहारों में कोई दंगा नहीं हो सकता। पहले होता था ना, कोई पर्व और त्योहार आता था और दंगा शुरू हो जाता था। दुर्गा मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकलता था, दंगा प्रारंभ हो जाता था। श्रद्धालुजनों को, भक्तों को मूर्ति छोड़कर के भागना पड़ता था और जो लोग मार खाते थे उन्हीं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, जब हमारी सरकार 4.5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर रही है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्ष के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बना है और यहाँ आज की वह सच्चाई है जो प्रदेश के हर नागरिक की आवश्यकता है।
ये विकास की योजनाएं कहीं सड़क, कहीं पुल, कहीं बिजली, कहीं आंगनबाड़ी, कहीं पर कस्तूरबा विद्यालय के छात्रावास और भवन के निर्माण की कार्रवाई, कहीं ITI, कहीं चिकित्सालय, कहीं पर पेयजल स्कीम, कहीं पर प्रधानमंत्री आवास योजना, कहीं पर कोई अन्य योजना, हर एक योजना के माध्यम से हर एक प्रकार के लाभार्थी को जोड़ने की कार्रवाई। किसी का चेहरा नहीं देखा गया, किसी का चेहरा नहीं देखा गया, किसी की जाति नहीं पूछी गई, किसी का मत और मजहब नहीं पूछा गया। एक ही बात कही गई, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। विकास के पथ पर चल करके ही हम उत्तर प्रदेश को देश की एक आर्थिक ताकत बना पाएंगे। इस आर्थिक ताकत को बनाने के लिए जौनपुर के तमाम लोगों को मैं देखता हूं मुंबई में, जिन्होंने आप बड़ा निवेश किया है, बड़े उद्योगपति हैं। अगर आज के दिन पर उतना बड़ा निवेश की संभावनाओं को पिछली सरकारों ने बनाने का प्रयास किया होता, वह निवेश आपके जौनपुर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता, यहाँ के नौजवानों को बाहर प्लान करने के लिए मजबूर नहीं होना होता। आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा, अकेले जौनपुर में ही 2 लाख से ज्यादा प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे। कारण साफ था, उनको यहाँ काम नहीं मिला होगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले वे गए थे और वहीं पर काम धाम शुरू कर दिए। लेकिन जब संकट आया, वे फिर से अपनी मातृभूमि के लिए लौटे, तो हमने हाथों हाथ लिया। हमने कहा ये सब कोई बाहरी नहीं, ये हमारे अपने हैं, इनका हम सम्मान करेंगे, इनको राशन कार्ड देंगे, इनको सारी सुविधाएं देंगे। और आज वह विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। ये माहौल 2017 के पहले भी बनाया गया होता तो मुंबई में यहाँ का जो निवेशक है, यहाँ का जो उद्योगपति है, वह जौनपुर में ही निवेश करता, यहाँ के नौजवानों को यहीं पे रोजगार देता, यही नौकरी देता। विकास और एक्सपोर्ट का एक हब बनता है क्षेत्र। विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ती, लेकिन पिछली सरकारों में विकास की सोच नहीं थी। वे केवल अपना विकास करना चाहते थे, उन्हें प्रदेश के विकास की चिंता नहीं थी, जनता के विकास की चिंता नहीं थी, किसानों की चिंता नहीं थी, युवाओं की चिंता नहीं थी। युवा नौकरी के लिए भटकता था और एक खानदान जैसे नौकरी के विज्ञापन निकलते थे, एक खानदान झोला निकल करके वसूली के लिए निकल पड़ता था। आज तो भाइयों बहनों, 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी और एक भी नौकरी में कोई घूसखोरी की बात नहीं कर सकता। और जहां पर किसी ने गलत ही सही अगर घूसखोरी की बात की तो उसका कहा गया कि चलो पट्टा तेरे जगह जेल में है। युवाओं के भरोसे के साथ, किसानों के योजनाओं के साथ, गरीबों को मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं के साथ जिसने भी डकैती डालने का प्रयास किया, सरकार ने सख्ती के साथ उससे निपटने का भी कार्य किया। और आज मैं आप सबसे यही आह्वान करने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। आज यहां पर जनपद की लगभग 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण इस कार्यक्रम के साथ जब हम मोगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र को भी देख रहे हैं, इससे भी ज्यादा योजनाएं इस विधानसभा में आ सकती थी। हमारे बैठा विधायक, चाहे वह हरेंद्र प्रताप सिंह हो, रमेश चंद्र मिश्रा हो, श्रीमती लीला तिवारी हो, या फिर राज्य मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, कोई भी विधायक और मंत्री ऐसा नहीं जो अपनी विधानसभा क्षेत्र में 1000, 1500, 2000 करोड़ रुपए से कम की परियोजनाओं को लाकर जो योजनाओं के माध्यम से उन्होंने वहां की जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया हो। कोई फायर स्टेशन आ रहा है, कोई पॉलिटेक्निक लेके आ रहा है, कोई डिग्री कॉलेज लेके आ रहा है, कोई 100 बेड हॉस्पिटल लेके आ रहा है। अभी मैं देख रहा था
मुझे यहाँ पर श्रीमती सीमा द्विवेदी जी ने पत्र दिया कि यहाँ पर बाईपास पर एक फ्लाईओवर बनना है। अगर विधायक आपकी श्रीमती सीमा द्विवेदी होती तो भाइयों बहनों, ये मांग सरकार के सामने बहुत पहले उठ गई होती और अब तक फ्लाईओवर बन करके आप उससे खराटे के साथ आगे तुरंत उससे आवागमन आपका आगे बढ़ गया होगा। स्वास्थ्य केंद्र के विस्तारीकरण की बात कर रही थी सरकार ने पहले से तय कर दिया है। और पीएससी और सीएससी जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इन सभी का विस्तार करने जा रहे हैं। और यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भी विस्तार की हमारी योजना है, हम बनाएंगे। विकास की योजना के कहीं कोई पीछे नहीं होगा। आप सबसे मेरी अपील है, राजनीति मूल्य और आदर्शों की होनी चाहिए। राजनीति सिद्धांतों की होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए। ये जातिवाद की राजनीति, ये राजनीति प्रदेश का बेड़ा गर्क की, प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा की, प्रदेश के अंदर दंगाग्रस्त प्रदेश बना दिया। आज प्रदेश के अंदर विकास और सुशासन का राज्य है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। आज प्रदेश के अंदर भय मुक्त और दंगा मुक्त वातावरण दिया गया है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस सरकार को जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त है और उसी आशीर्वाद के लिए आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। ये मुकड़ा बादशाह पूर्ण विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा होता, लेकिन भाइयों बहनों, एक अवसर आपके पास होगा 2022 के लिए अभी से कमर कसिए। जो विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने की तैयारी करिए। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, 2022 में भारतीय जनता पार्टी विकास की प्रक्रिया के साथ उन क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाते हुए लोक कल्याणकारी योजनाओं का अपने स्वयंबद्ध ढंग से आगे देने का कार्य सुनिश्चित करवाएगी। अभी तक योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के अंत तक पहुंचाया गया, लेकिन जो उनकी आवाज समय समय पर पहुंच नहीं पाती थी, उस आवाज को बुलंद करने के लिए वहां पर कोई कार्यकर्ता विधायक के रूप में आना ही चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, विकास की योजनाओं पर लोकार्पण हो रहा है। ये यहाँ के लोक मंगल के लिए कल्याणकारी हो, जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, मैं प्रशासन से कहूंगा कि समयबद्ध ढंग से कार्य के मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए इन कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे जनता जनार्दन को इसका लाभ मिल सके। आज के इस अवसर पर आज जब यहाँ पर तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहाँ पर पात्रता के अनुसार उन सभी गरीबों को पात्रता के अनुसार उन सभी वंचित लोगों को प्राप्त हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मंच पर देखा एक बालिका थी 6ठी क्लास की। मैंने पूछा उसको, आपको क्या लाभ मिलता? उसने कहा मैं बालिका हूं, मुझे कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिल रहा है। एक छोटा सा बच्चा, मैंने उससे पूछा अपने लीगल अभिभावक को, उस बच्चे ने कोरोना कालखंड में खो दिया। प्रदेश सरकार ने तय किया है ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के साथ हम जोड़ने का कार्य करेंगे और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से हर महीने 4000 रुपए उस बच्चे को हम शासन के स्तर से उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे, जिससे उसके पठन पाठन में कोई समस्या न हो। कोई गरीब आया था जिसके पास आवास नहीं, कोई आया था किसी को यहाँ पर ऋषि सखी के रूप में मान्यता मिल रही है, कोई आया था जिसको जल जीवन मिशन में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर है।
और बढ़ते इस नए उत्तर प्रदेश के लिए और द्रुत गति से हम आगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर